तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 इंग्लिश का लेसन 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर मीन्स होता है टिड्डा होता है, एंट मीन्स चींटी। तो चींटी और टिड्डा, ठीक है? चलिए ये स्टोरी पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो ये रहा हमारा टिड्डा और ये रही चींटी, समझे? तो देखिए, ठंडे क्षेत्र में ना, ठंडे क्षेत्र में जो नॉर्दर्न वाला एरिया होता है ना, दुनिया का जो सबसे उत्तरी भाग के नज़दीक जो ठंडा प्रदेश में गर्मी आया था, ठीक है? हर कोई बहुत खुश थे क्योंकि एक भयानक भयानक सर्दी के बाद, ठीक है ना, भयानक ठंड के बाद गर्मी का मौसम आया था। सूरज एकदम अच्छे से चमक रहा था, सभी जीव बहुत खुश थे कि चलो भयानक ठंड के बाद गर्मी आया है, तो मज़ा करते हैं। टिड्डा है ना, वो एकदम रिलैक्स, ठीक है ना, रिलैक्स आराम कर रहा था और खुशी से ना म्यूज़िक बजा रहा था। ठीक है, म्यूज़िक बजा रहा था और वह म्यूज़िक बजाकर और सूरज के रोशनी में, धूप में बैठकर संतुष्ट था। उसको और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं था। लेकिन चींटी पता बहुत मेहनत कर रहे थे। वो छोटे-छोटे कदमों से ऊपर-नीचे जा रहे थे और गेहूँ का दाना ढोते हुए और अपने बेल में जा रहे थे, जमा कर रही थी। वो बहुत थकी हुई दिख रही थी और बहुत पसीने से तर थी। वह ना लंबे समय से काम कर रहे थे। तो टिड्डा बोलता है ना चींटी से कि तुम इतना मेहनत क्यों कर रही हो? देखिए इस मौसम में, इतने खुशनुमा मौसम में मेहनत क्यों कर रही हो? तो बोलती है ना कि हम है ना सर्दी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद गर्मी आया तो फिर ठंडा तो आएगा ना, ठंडा में क्या कम भोजन रहता है ना, हर जगह बर्फ गिरा हो रहता है। ठंडा में कम भोजन होता है, इसलिए ठंडा का तैयारी कर रहे हैं, जब भोजन जमा कर रहे हैं। तुमको भी ये करना चाहिए। चींटी सलाह दी तो टिड्डा ना इग्नोर कर दिया उसका सलाह को, अवहेलना कर दिया। इसका सलाह मानेंगे? ठीक है, वो तो धूप सेक रहा था, म्यूजिक बजा रहा था। तो फिर क्या हुआ ना, आफ्टर द सीवियर विंटर, ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, भयानक सर्दी के बाद एकदम सूरज एकदम बढ़िया था, ठीक है, टिड्डा एकदम धूप है ना, धूप सेक रहा था, ठीक है, एकदम मजा कर रहा था। तो वो सोच ही नहीं रहा था कि आने वाली सर्दी में भोजन जमा करे, आने वाली सर्दी के लिए भोजन जमा करे, कुछ सोच ही नहीं रहा था। वो गर्म घास पे ना लेटे हुए था और फिर से म्यूजिक बजाने लगा और चींटी अपना बार बार ना भोजन जमा कर रही थी। फिर से क्या हुआ ना, फिर से विंटर का मौसम है, ठीक है, सर्दी का मौसम है। घास बहुत ठंडा हो गया, एकदम बर्फीला हो गया और जो हवा है ना एकदम पूरा खेत में ना तेज आवाज करते हुए एकदम बह रहा था, ठंडा ठंडा हवा। और चींटी क्या अपने घर में अच्छी ना खुशी से सो रहे थे क्योंकि उसका जो अनाज का भंडार था ना पूरी तरह से मक्का है और गेहूं से भरा हुआ था, वो जमा की थी ना गर्मी में। वो जानते थे कि उसके पास है ना पूरी जो पूरा जो ठंडा का मौसम है उसको बिताने के लिए पर्याप्त भोजन है। टिड्डा है ना, टिड्डा भूखा महसूस करने लगा। वो है ना, वो बाहर देखा, तो देखा कि घास तो खाने के लिए, इफ देयर वाज ग्रास टू ईट, तो सोचा ना कि चलो बाहर देखते हैं, घास होगा खाने के लिए तो खाएँगे। लेकिन घास है ना, बाहर बहुत ठंडा था तो घास नहीं उगा हुआ था। तो अब तो भोजन तो था नहीं, टिड्डा के पास जमा तो किया नहीं था। एक समय के लिए ना वो टिड्डा सोचने लगा कि क्या करे? अचानक ना उसको याद आया कि चींटी के पास है ना हमेशा कुछ न कुछ भोजन होता है, इसलिए वो और ठंडी हवा में ही गया, उसके घर के पास गया, ठंडा हवा बह रहा था फिर भी गया और चींटी के घर है ना गया। बोला प्लीज़ मे आई हैव सम ऑफ योर फूड? द ग्रासहॉपर बेग्ड। तो टिड्डा पता है विनती करने लगा, याचना करने लगा कि क्या हमको थोड़ा बहुत भोजन दे सकती हो अपना? तो चींटी गुस्सा हो गई, ठीक ना, बोली ना कि शी हैड वर्क्ड वेरी हार्ड, बोली हम बहुत कठिन परिश्रम किए हैं, ठीक ना, पूरा जो ठंडा का महीना अभी आगे बचा हुआ है, तो उसके लिए पर्याप्त भोजन जमा करने के लिए। तुम तो बहुत आलसी थे और तुम जो ठंडा के लिए भोजन जमा किए ही नहीं, अब रहो भूखे, ठीक है? मेरे पास है ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भोजन नहीं है, अभी तो बहुत लंबा समय है बचा हुआ, ठंड बीतने में, तो मेरे पास पर्याप्त भोजन तो है लेकिन एक्स्ट्रा भोजन नहीं है, अगर तुमको दे देंगे तो फिर हमको भूखा रहना पड़ेगा। तो चींटी फिर से आग जो जलाए हुए थे, गर्म आग, उसके पास चली गई, बस। और जो टिड्डा था ना, आलसी टिड्डा, उसको ठंड में ही बाहर छोड़ दें। द ग्रासहॉपर स्टूड देयर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। तो टिड्डा बाहर खड़ा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, समझे?